माननीय अनुराग ढांडा जी को बुलाना चाहता हूं। वो एक बार आए, और कहने की जरूरत नहीं है, क्रांतिकारी तो वो है ही है, क्रांतिकारी विचार तो उन्होंने रखने ही है। एक बार आए, हमारे शेष की शोभा बढ़ाएं। बाकी मैं कह लूंगा थोड़ा। आप सबका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले हमारे सभी कार्यकर्ता साथी जो पूरे हरियाणा से यहाँ पर पहुँचे हैं, हाथ जोड़ के आप सभी को नमन करता हूँ। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, हमारे सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, फ्रंटल्स के हेड, हमारे सभी संगठन मंत्री, सभी स्टेट के पदाधिकारी जो मंचासीन हैं, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो 1-2 मिनट में ही मैं अपनी बात पूरी करूँगा। और चूंकि डॉक्टर संदीप पाठक जी आज आगे की रूपरेखा आप सबके सामने रखने के लिए आ रहे हैं, तो आज का मुख्य लक्ष्य भी हम सबका वही है कि हम डॉक्टर संदीप पाठक जी को सुने और उससे प्रेरणा लेकर के हम अपने विधानसभा का जो कार्यक्रम है, विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन आज मेरे में तो इतना जोर नहीं है। आज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, एक बार मुझे बोल के ये बता दीजिए कि आप लोगों में कितना हौसला है दोबारा विधानसभा चुनाव में टक्कर लेने का, कितना मादा है। एक बार आपकी आवाज मुझे बताएगी तो मुझे समझ में आएगा। बहुत शानदार। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। कभी भी एक बात याद रखना, हमेशा गिरते हैं शहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो लड़ेगा उसमें से एक हारेगा भी, एक जीतेगा भी, लेकिन हार भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी जीत से ज्यादा चर्चा हो। और आम आदमी पार्टी की ऐसी कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोगों की मेहनत ने जो रंग लाया, उसको जरा आंकड़ों में समझने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, आज से पहले कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसमें 2 नंबर पे रहने वाली पार्टी को 4 लाख वोट भी मिले हों। आप लोगों ने 5,13,000 वोट हासिल किए। आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं, आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। साथियों, कई दशक से कई सारी पार्टियां हरियाणा पे राज भी करती रही, जिनमें से एक अहंकारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने भी आया था। हमने तो पहले ही कहा था कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये बीजेपी के दलाल हैं, और कुरुक्षेत्र के लोगों ने उस बात के ऊपर मोहर लगा दी, जमानत जब्त करा के उनको वापस भेज दिया। ऐसी हालत कर दी कि जो पार्टी कभी हरियाणा के अंदर राज करती थी, आज उस पार्टी का नाम लेवा हरियाणा के अंदर नहीं बचा। आज उस पार्टी को कैंडिडेट देने के बारे में भी विधानसभा में सोचना पड़ेगा, कौन उनका चुनाव लड़ेगा, कौन उनका चुनाव नहीं लड़ेगा। सिर्फ 78,000 वोट के ऊपर एक ऐसी पार्टी को पूरे चौटाला परिवार के नाम पर जो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, उनको आप लोगों ने शिकस्त देके वहां से भेजा। और आपने ये बताया कि हरियाणा में अगर तीसरा कोई विकल्प आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में है, तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी वो तीसरा विकल्प है। एक बार अपनी जोरदार आवाज से बताओ कि हम तीसरा विकल्प है कि नहीं। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, एक आंकड़ा बस अपने जहन में रख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पूरे हरियाणा में किस कदर फैल चुकी है। 3 पार्टियां, जिसमें बसपा, बहुजन समाज पार्टी, जेजेपी जो अभी सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और इनेलो जिनकी हरियाणा में सत्ता रही है, सरकार रही है, ये 3 पार्टियां दशकों से राजनीति कर रही हैं हरियाणा के अंदर। ये नेता दशकों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के पूरे हरियाणा की सारी सीटों के वोट जोड़ लो, तीनों पार्टियों के 10 कैंडिडेट पूरे हरियाणा के अंदर सबके वोट जोड़ लो, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने 1 लोकसभा सीट के ऊपर हासिल किए हैं। इसका मतलब यह कि लोग खुली बाहों से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको उनके दिल तक का रास्ता बनाना है, और वो रास्ता मुश्किल है। हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं होता। हमको प्लेट में रख के कभी कुछ नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी को अगर निचली अदालत से जमानत मिली, तो उस जमानत के ऑर्डर आने से पहले पहले हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा हमने आज से पहले नहीं देखा कि नीचे से ऑर्डर आए नहीं निचली अदालत का। बहुत सारे वकील साथी भी बैठे होंगे जो अपना माथा पकड़ रहे होंगे
कि निचली अदालत का ऑर्डर लिए बिना अगर जाते हैं तो जज डांट के भगा देते हैं। ऐसी क्या मजबूरियां, ऐसी क्या स्थिति रही कि निचली अदालत के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया गया, 3 दिन तक रिजर्व रखा गया ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी कि यह अलग बात है, ऐसा कभी होता नहीं है कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से मिले, चाहे जहां से भी हमको इंसाफ मिले, सत्य की जीत होगी। कभी अपना मन छोटा मत करना। अरविंद केजरीवाल जी के विचारों के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर हमेशा विश्वास रखना। और मुझे पूरा यकीन है आप लोगों की मेहनत के दम पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी, हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज आएगा और हम अपने काम खुद कराएंगे सत्ता में बैठ करके। ऐसा कहते हुए इतने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आपके दिलों तक पहुंची है। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार नारा भारत माता का। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डांडा जी। डांडा जी कहते थे कि हम बीमार हैं, बीमार होने के बाद इतना जोश है और जब ठीक होते हैं तब क्या हाल होगा। तो मैं